राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समुदाय की हुंकार। अयोध्या। राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समुदाय की हुंकार। लखनऊ हाईवे स्थित पूरे काशीनाथ के मैदान में कुर्मियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। 15 से 20 हजार कुर्मी पहुंचे कुर्मी महाकुंभ में। अयोध्या लोकसभा से कुर्मी प्रतिनिधित्व की मांग। राजनीतिक क्षेत्र में कुर्मियों को रखा गया हाशिए पर। राजनीतिक हक की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय हुआ इकट्ठा। कुर्मी समाज के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को हमेशा हाशिए पर रखा जाता था और हर जगह हम लोगों को पीछे जगह दी जाती थी। हमको मजबूर होना पड़ा अपनी हैसियत बताने के लिए और अब कुर्मी समाज से भी विधायक सांसद होगा। राजनीतिक गलियारों में जो हिस्सेदारी मिलनी थी वह आज तक नहीं मिली। आज इस हक हुकूक के लिए हम सब जमा हुए हैं और कुर्मी महाकुंभ का आयोजन करना पड़ा है। कुर्मी महाकुंभ के आयोजन में इतनी अपार संख्या देखकर कुर्मी समाज के नेता गदगद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब इस तरह का आयोजन और भी जिलों में किया जाएगा। बिरादरी का ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी बिरादरी एक हो, हम कहीं भी जाएं तो हमको सम्मान मिले। यहाँ आयोजन का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमको सम्मान मिले। हम कहीं भी रहें हमको सम्मान मिलना है। मैं ब्रजेश शर्मा जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा छोटा सा कि हमारा नाम विजय वर्मा है, जो कि मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और ये सभी जो ये हम लोग एकत्रित हुए हैं एकजुटता दिखाने के लिए। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज को काट दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग आज जो है सभी सुजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं कि एक उम्र दिखाने के लिए कि हम भी एक हैं, एकजुट हैं। क्या संदेश? अब इसका संदेश यही जाएगा कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, अब ना कटेंगे और ना बटेंगे जी। मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा मंडल अध्यक्ष हूँ। इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारा समाज अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं जो बनी हैं वो लोग हमारी गिनती कहीं नहीं करते थे। इसी वजह से हमको एकजुट होना पड़ा। नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है हम लोग पार्टी बनाएंगे। ये सिर्फ एक बैनर तले, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, हम लोग एकजुट हो चुके हैं बस। फैजाबाद में इस अयोध्या जनपद में सारे स्वजातियों को इकट्ठा करने का मतलब था। हम लोग को किसी जाति के विरोध में कार्यक्रम नहीं किए हैं। हम लोग अब स्वजातीय कार्यक्रम जो ये हो रहा है हम लोग इसी के संदर्भ में किए हैं कि कुर्मी समाज की संख्या प्रतिनिधित्व के हर जगह हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, अधिक से अधिक होनी चाहिए। अम्बेडकर नगर जनपद से मैं चलकर आया हूँ। राजपत पटेल मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे यहाँ लालजी वर्मा सांसद हैं, राम मूर्ति वर्मा विधायक हैं, साधु वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अम्बेडकर नगर में कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद जनप्रतिनिधि के रूप में है। सभी को लेकर चलते हैं। अम्बेडकर नगर से सैकड़ों गाड़ियाँ कम से कम यहाँ आई हैं। क्या नाम है आपका? राजपत पटेल। क्या संदेश देंगे आप? देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं। ये इतना घोषणा जो कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया था, लाखों की संख्या में जिले के कुर्मी समाज के लोग आए, उनको बारंबार प्रणाम धन्यवाद देते हैं कि जो इस कार्यक्रम को आए सफल बनाए, शक्ति प्रदर्शन और अपनी ताकत दिखाइए। सरदार पटेल, हम लोगों के सरदार पटेल के वंशज हैं। तो सरदार पटेल अखंड भारत को खंड भारत बनाकर एक माले में पिरोकर जो है साबित किया। इसलिए हम लोग अपने ज़िले में अयोध्या में पूरी समाज के लोग एकजुट होकर जो है अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाकर सांसद, विधायक, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सारे लोग जो है
बनेंगे, एकजुटता रहेगी समाज को, तो समाज आगे बढ़ेगा। चाहे जो पार्टी होगी उसको हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़ेगी और देगी। क्या अन्य जिले में भी ये कार्यक्रम जिले का ही है, हम लोग यहाँ हमारे जिले का ही है। अब आगे और जिले का भी कार्यक्रम हमारे समाज के लोग, जब स्टार्ट हुआ है कुर्मी महाकुंभ का वंशज जो है बजा है, तो ये आगे भी चलता रहेगा, ये कारवां बंद नहीं होगा और आगे ये लड़ाई जो है समाज की लड़ी जाएगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। जन का केवल एक मकसद था, इसमें ना तो कोई किसी का राजनीतिक विरोध था, ना किसी समाज का विरोध था। ये केवल कुर्मी समाज, जो कुर्मी समाज बिछड़ा है, अलग अलग राजनीति कहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं भी एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए जो हमारी कमेटी ने एक निर्णय किया था और उसका आज अनुपालन हुआ है, ये बहुत स्वागत योग्य है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितनी भीड़ तो यहाँ है, उससे ज़्यादा भीड़ तो रोडों पर घूम रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था। आगे अन्य जिलों में भी क्या हमारी कमेटी चाहेगी तो हम लोग जिले नहीं, प्रदेश स्तर पे एक कुर्मी महाकुंभ का इसी तरह का आयोजन किया। कहाँ से लोग आए थे? जैसे कि अभी इसमें जो सहभागिता थी वो तो पूर्ण रूप से केवल अयोध्या जनपद की थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोगों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो संदेश गया, बिना बुलाए अन्य जनपद से हमारे लोग आए, कुर्मी कुंभ का आयोजन किया। नौजवानों ने दिखाया कि दिखा दो अपनी बाजू में कितना हमारे में बल है। कुर्मी समाज ने दिखाया कि इनके नौजवानों के हुंकार पर कि हम आपके साथ हैं और हमको अपने समाज के विकास के लिए कुर्मी महाकुंभ करना चाहिए। बाबूजी एक बात बताइए कि हमारे जितने आज तक राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमसे वोट लेती हैं और जिस जाति के लोग खड़े होते हैं हम सबको वोट देते हैं, लेकिन कोई जाति का जब हमारा कुर्मी बिरादरी खड़ा होता है तो कोई उसको वोट नहीं देता है। खून पसीना हम देते हैं। नज़ीर है कि यही धरती पर मुन्ना सिंह किसानों के नेता कुर्मियों के यहाँ रहते थे, खाते थे, मंत्री हो गए, मर गए, उनके मेहरारू विधायक हो गई और उनके बेटा इस समय विधायक हो गए हैं। तो ये कुर्मी के कंधे पर चढ़ करके और हो गए। क्या हमारा एक कुर्मी यहाँ का टिकट देने वाला नहीं था? कुर्मी टिकट मांगता, समाजवादी में लगे हुए हैं, क्या समाजवादी कुर्मी को टिकट नहीं देना चाहती है? आपके समाज के लोग केवल कंधे पर कंधा झुकाए और लोग फॉरवर्ड के चढ़ते चले गए। इन्होंने कोई टिकटें नहीं मांगा। बाबूजी कितनी भीड़ रही? आज हमारी समझ से कम है लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर भीड़ थी। कार्यक्रम की लगभग कितने दिन? 2 महीने 3 महीने से चल रही है और यह 29 तारीख हर वर्ष अब अर्ध कुंभ में मनाया जाएगा और 6 साल पर या 27 के पहले 25 में फिर यहाँ पर कुर्मी महाकुंभ लगेगा। उसमें और प्रांत के लोग हमारे कुर्मी कुंभ में नहाने आएंगे। क्या नाम है? अच्छे कुर्मी क्षत्रिय महासभा में संरक्षक हूँ। मैं ऑल इंडिया कुर्मी बिरादरी के मीटिंगों में अपने बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए विकास का काम करता हूँ। कुंभ का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि आज हमारे ज़िले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं 5 विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए महाकुंभ का उद्देश्य है। महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। वर्मा, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या।
देखा, क्या आपको लगता है कि जब यहाँ कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम होता है तो इतनी भीड़ दिखाई दी आपको? आपके एक शब्द होता है मुख्यमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल के हो, क्या इतनी भीड़ उनको देखने की मिली फैजाबाद के धरती पर? अगर जो मिली हो तो आज जयकरण वर्मा अपना कुर्ता निकाल करके खेती किसानी करने का काम करेगा। इसलिए नहीं मिली कि ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं। ये लोग जनता को छलने का काम करते हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा मन दिखाया, बहुत बड़ा अपने नेताओं के सम्मान में खड़ा होने का काम किया और साबित किया कि अगर जो सम्मान लेना है तो पहले इन जैसे साथियों को सम्मान देना पड़ेगा। हम अपने सम्मान के लिए नहीं, अपने समाज का सर उठा रहे, इसलिए जीने और मरने का काम करते हैं। हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अंबेडकर के विश्वास करने वाले हैं। इसलिए आज कुर्मी समाज ने जो ताकत दिखाई है, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मीडिया के साथ भी लाखों के सलाह को दिखाने का काम करेंगे।